स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, इंडिया नाम से जिनको परेशानी हो रही है उनके लिए उचित सलाह दिया जा रहा है। जी हाँ, जदयू के तरफ से आज प्रेस वार्ता किया गया है और प्रेस वार्ता में शरीक होने वाले जो लोग हैं वो जदयू के कहा जाता है कि वो एक पूरी लाइब्रेरी हैं। नीरज कुमार जी एमएलसी हैं, नीरज कुमार जी, और मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता में अपने लाइब्रेरी के उन सारे किताबों को उकेर दिया, पलट दिया, उन पन्नों को जो इंडिया और भारत के इन नामों पर कई व्याख्या करते हैं। उन्होंने इतिहास को दोहराया, उसके बाद संविधान को दोहराया और फिर धर्मशास्त्र को भी दोहराते नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या कुछ परिवर्तन कैसे कैसे हुआ है और तब क्यों बोलती बंद रही लोगों की, और अब इस बात से इनको गुरेज हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए, नीरज कुमार जी, ये जाना जाता है कि भाई नीरज कुमार जी व्यंग्योक्ति करने में माहिर हैं। उनके व्यंग के बाण जो हैं वो विपक्षियों के सीधे छाती पर जाकर लगते हैं। पहले सुनते हैं कि अपने व्यंग भरे जुबान से नीरज कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन मूल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रचारित कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया गया शब्द है। ये अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे और अब तक हमारी यह समझ थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि चंद्रयान पर इंटायर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई होता था, वहां पढ़े। अब तक सम्राट चौधरी के बारे में समझ में आया था कि भाई इनको भी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वहां से पढ़ के आए। लेकिन अब इस जोड़ा में और लोग शामिल हो गए। माननीय सुशील मोदी जी, हम तो समझते थे बहुत ही गंभीर राजनेता हैं। संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर, तरुण चुग, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव चंद्रशेखर और एक नीरज बबलू ने तो कह दिया कि अंग्रेज की औलाद है सब। अब जरा हम इनको जानकारी देना चाहते हैं। गाली देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि जब संविधान सभा में इस सवाल पर बहस हुआ, वो किसका औलाद है बताइए। हिंदू महासभा के थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, एमबी खरे, रघुवीरा, जगत नारायण लाल और AKR जयकर। ये किसके औलाद थे? ये हिंदू महासभा के लोग थे। जब संविधान सभा में बहस हुई इंडिया नाम रखा जाए कि भारत, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब प्रस्ताव आया तो संविधान सभा ने उसको पारित किया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि जब इंडिया दैट इज भारत कहा गया तो ये लोग चुप रहे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती अब नहीं मनाओगे ना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं। मोदी शाह के राजनीतिक वंशज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो अपने पूर्वज को भी आप राजनीतिक गाली दे रहे हैं। जरा ज्ञान इनको दे दीजिए। ये लोग तो इतना भारी जानकार है कि समाज तो त्रस्त है इस सबसे। भाई ज्ञान का तो आतंक मचाए हुए है। आज जन्माष्टमी है, आज गृहस्थ लोग आज जन्माष्टमी करता है, हिंदू देवी देवता का पूजा भी करता है। तो ये लोग कितना ज्ञानी है
जरा हम बताना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं कि बोले क्या कि अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे। तो हम जानना चाहते हैं, ग्रीक थे हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, रोमन साम्राज्य जो जर्मनी इटली का था, उन्होंने इस्तेमाल किया था इंडिया शब्द। इतना भी ज्ञान नहीं है, कहां से पढ़ के आया सब? कहां से सब पढ़ा है? सब बीजेपी वाला नेता सब, इस संघी नेता कितना ज्ञानी है, इनको यह भी जानकारी नहीं इंडिया शब्द का इस्तेमाल कहां से शुरू हुआ। तो अंग्रेज पहले आए थे कि हेरोडोटस पहले आए थे? एगो इनके नेता आए थे जो आजकल प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो कह दिए कि सिकंदराबाद आ गए थे। अब मेरीन ड्राइव में उनसे मिल लिए, कि गुलबी घाट में मिले थे, कि बांस घाट में मिले थे, कि दीघा घाट में मिले थे, कि एनआईटी घाट में मिले थे, हम नहीं जानते हैं। कहां से मुलाकात इन लोगों ने कर लिया? सिकंदर और उनके उस समय के इतिहासकार मेगास्थली ने इसका किताब लिखा इंडिका। अब यह जानकारी बीजेपी के नेताओं को नहीं है, तो कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया शब्द है। अरे भैया, ये शुरुआत हुई हेरोडोटस से। जब आधुनिक भारत के इतिहास में आप जाएंगे तब, और आप लोग भी पढ़ते होंगे स्कूल में, हम लोग क्या पढ़ते थे कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। ये सब लगता है कहां पढ़ा है? सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब कहां पढ़ा है? लोग हर कोई जो एक सामान्य भी जानकार व्यक्ति है वह भी यह जानता है कि गांव में, स्कूल में, पाठ्यक्रम में यह लिखा रहता है कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। कितना आत्मा घुसा था भाजपा वाला का, आरएसएस वाला का आत्मा कहां घुसा हुआ था? इतना ज्ञान भी अगर आपको नहीं है तो चलिए, मतभेद तो आपको इससे है अंग्रेजों से। अंग्रेजों के आप दलाल हैं, चूंकि सावरकर की आप पूजा करते हैं। आप शहीद आजम भगत सिंह का फोटो नहीं लगाते हैं नए संसद भवन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो नहीं लगाते हैं, वीर कुंवर सिंह का फोटो नहीं लगाते हैं। अंग्रेज से 5 बार माफी मांगने वाले तो आप उनका फोटो लगाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि वेद से भी दिक्कत हो गया है। वो हेलो, आपको वेद से भी दिक्कत है? जो वेद में भी इस बात की चर्चा की गई है, यजुर्वेद और ऋग्वेद में IDYM और IDANYH संविधान सभा में पूरा प्रस्ताव बहस चला। विष्णु पुराण से लेकर के विभिन्न ग्रंथों का हवाला दिया गया, और ये सीधे तौर पर हमारी ये समझ है कि भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए कि सिकंदर को कभी पटना ले आएंगे। इसलिए हमारा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि इंडिया गठबंधन बनने से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा परेशान है, और परेशानी का सबब यह है कि ये इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। अंग्रेजों की दलाली करना, तिरंगा को 3 रंग का करके अशुभ बताना, 1947 में आजादी नहीं मिली, भारतवर्ष के आजादी के इतिहास को कलंकित करना, ये आपका संस्कार है। लेकिन अब नए दौर में तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपमानित कर रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी अब इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जहां लीजिएगा, अगर जयंती मनाइएगा और कोई कार्यक्रम उनका नाम लीजिएगा, तो हम तो सवाल पूछेंगे आपसे कि संविधान सभा में जब बहस हो रही थी इंडिया और भारत में, हिंदू महासभा के लोग क्यों चुप थे? तो मौनम लक्षणम स्वीकृति लक्षणम। इतना भी अगर ज्ञान नहीं है, हम सुशील मोदी जी के बारे में समझते थे कि फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, साइंस कॉलेज के हैं, प्रतिष्ठित महाविद्यालय गौरवशाली पटना विश्वविद्यालय के हैं,
उनका जब मैंने बयान देखा कि अंग्रेजों का ये शब्द है तो मुझे गंभीर पीड़ा हुई कि लगा कि भाई चलिए वो सब तो अनुराग ठाकुर है, चाहे सब है, ये तो मोदी शाह चालीसा में है, ये तो बेचारा 3 में न 13 में है, कहीं खड़े नहीं है, राजनीति में एक तरफा प्यार कर रहे हैं। लेकिन प्यार करने में ऐसी दुर्घटना हो जाए, ऐतिहासिक दुर्घटना हो जाए कि इन्होंने अपने पूर्वजों का ही अपमान कर दिया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से परहेज है? क्या संविधान के अनुच्छेद में जो लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, उससे परहेज है? देश के स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले लोगों कि अगर इंडिया शब्द से इनको परहेज है तो विज्ञापन में जो आपने खर्च किया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वोट फॉर इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और शौचालय से लेके पेट्रोल पंप तक जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो जो विज्ञापन में खर्च हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? आपने क्यों जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च कर दिया? तो आज के संवाददाता सम्मेलन का मेरा मूल विषय यही है कि इंडिया गठबंधन से इनको परेशानी है। भारत नाम रखते तब परेशानी होता। अब तो माननीय राहुल जी ने कहा कि अगर राम भी रखिएगा तब पे भी परेशान हो जाएंगे। तब परेशान हो जाए तो बहुत चिंता नहीं करिएगा आप लोग। अभी पितृपक्ष का मेला आने वाला है, अभी मगध की धरती है, सबसे बड़ा साम्राज्य दुनिया के अंदर में रहा है। तो जिनको ज्यादा बेचैनी उचैनी हो, फल्गु में 3.5 फीट पानी का भी उपाय कर दिया गया है। एकदम राजनीति में अच्छा से पिंडदान अपना अपना जिसको मन करे वो करवा लीजिए, सारी सुविधा सरकार के द्वारा प्रदत्त है वहां। तो सुना आपने कि कैसे उन्होंने इतिहास को पलटा है, कैसे उन्होंने जो पूरा भूगोल है उसके पन्नों को पलटा है, और कैसे उन्होंने संवैधानिक पन्नों को यानी संविधान के उन पन्नों को पलटा है जब भारत के लिए नाम रखा जा रहा था। आखिर में एक उत्तम सलाह भी दे दिया है इन्होंने। कहा कि भाई हमें इंडिया रखने से नाम से आपको परेशानी हो गई, अगर भारत रखते तब परेशानी होती। राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया था कि भाई राम भी रखोगे तब भी परेशानी होगी। तो क्या करना है, पितृपक्ष का समय आ रहा है। गया में पूरे जितने भी देश दुनिया के लोग हैं जो सनातन को मानते हैं, उनके लिए वहाँ पर पिंडदान की प्रक्रिया होती है। तो राजनैतिक रूप से जिनको पिंडदान कराना है वो गया जाएं। पानी की व्यवस्था 3.5 फीट की गहराई की व्यवस्था जो है सरकार के तरफ से की गई है। वो पानी निकल के उस फल्गु नदी से आ जाएगा और उसके बाद उसमें डुबकी लगाएं और राजनीतिक पिंडदान करें। क्या कुछ हो रहा है इस पूरे महफिल में, राजनीतिक महफिल में, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ सामने बातें आती है, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ।